ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। मैं आपको एक और मंत्र, महामंत्र जो भगवान शिव का है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र है भगवान शिव, बहुत बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। सभी प्रकार के रोगों का नाश करने वाला, गरीबी को नाश करने वाला, चेहरे पर ओज तेज प्रदान करने वाला। भाइयों, आप जैसा कि जानते हैं, मैं गायत्री माता का उपासक हूँ। गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। कई वीडियोज हमने बनाए हैं और आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं। हमारे अच्छे अच्छे कमेंट, हमारे भाइयों के बहनों के बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ जब मुझे अच्छे अच्छे कमेंट मिलते हैं। और मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है वीडियोज में, तो हमारे काफ़ी भाई बहन फ़ोन करके भी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने जब से गायत्री मंत्र जपना शुरू किया, बताते हैं हमारे जीवन बड़ा कुछ अच्छा अच्छा होने लगा। तो मुझे बड़ी खुशी होती। चलो, हमारे वीडियो बनाने से, वीडियो के माध्यम से हमारे कितने भाई बहन गायत्री मंत्र का जप करने लगते हैं। आज मेरे मन में आया एक जो महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, जो मृत्यु को भी जीतने वाला है, ऐसा कहा गया है। तो बहुत बड़ी इसकी कहानी है, लेकिन ज़्यादा कहानी में न जाके एक छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर हम महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे हैं तो इतना प्रभावशाली हमारा जो सोच है, जो निगेटिविटी है, निगेटिविटी तुरंत तुरंत दूर हो जाती है। बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको आप करके देखिए। गायत्री मंत्र की 3 माला कर लीजिए, 3 माला, ज़्यादा नहीं, और सिर्फ 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का करिए। फिर देखिए कि कितना बड़ा प्रभावशाली मंत्र है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। गायत्री मंत्र तो आप कर ही रहे हैं और उसके साथ ही 1 माला महामृत्युंजय मंत्र, ये सोने में सुहागा हो जाएगा। जैसे सोने की अंगूठी में डायमंड यानी हीरे का नग लग जाए। हाँ, मैं भी 1 माला रोज, ज़्यादा नहीं करता, 1 माला रोज करता हूँ, काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। 3 माला गायत्री का, 1 माला। और अगर आपका टाइम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना आप जाप करोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अधिक जापम अधिक फलम। तो आप सभी लोग परिचित हैं महामृत्युंजय मंत्र से, जानते तो है ही, बस जीवन में अप्लाई करिए। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। इसको रुद्राक्ष की माला पर करिए। ये जप जो है रुद्राक्ष की माला पर ज़्यादा अच्छा माना गया। और गायत्री
मंत्र जो है हम लोग तुलसी की माला पर ज्यादा अच्छा माना गया है। तो 3 माला गायत्री मंत्र और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र। ये मेरा जो विचार है कि हमें अपना भी कल्याण करना है, अपने भाइयों का, बहनों का, बच्चों का कैसे कल्याण हो, ये मेरे अंदर एक भावना जगी है। और जो हमें आता है, थोड़ी बहुत जानकारी है, हमारे जो विद्वान भाई हैं वो हमें माफ करेंगे, क्योंकि मैं एक अपनी अल्प बुद्धि से अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को जगाना चाह रहा हूँ। जो हमारे बड़े विद्वान लोग हैं, जो मंत्रों के विशेष ज्ञाता है, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा जो अंदर का भाव है, अपने भाइयों को, बच्चों को, बहनों को जगाने का काम है। आप शुरू करिए, गायत्री मंत्र शुरू करिए, महामृत्युंजय मंत्र शुरू करिए, अपने जीवन में लागू करिए। आपकी जो देखिए विधियां तो अनेक हैं, और जितने हम आगे बढ़ते हैं साधना में, उतने ही नए नए चीजें हमारे सामने आते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बड़ी विधियां हैं, बहुत विधियां हैं। अब वो बहुत अच्छी बात है, हमें निरंतर आगे बढ़ना ही चाहिए। अध्यात्म में हमें बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमने छोटी सी कहानी थोड़ी सी सुन ली तो उसी पर नहीं, अच्छे अच्छे विद्वान लोगों से मिला जाए। मैं भी मिलता हूँ, कोई अगर हमारे संपर्क में आया या हम किसी के संपर्क में गए और वो मंत्रों का ज्ञाता है, उपासक है, साधक है, साधु है, तो हम उनसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के, क्योंकि सब आदमी बात करके भी राजी नहीं। और ये तो बहुत गूढ़ प्रश्न है, बहुत गूढ़ बातें हैं इसमें। मंत्रों की जानकारी हर आदमी किसी को नहीं देता। ये गोपनीय है। इतना बड़ा मंत्र, महामंत्र, ये सब गोपनीय है। इसको बताना, जानना, ये सब बड़ा एक बहुत सोच का विषय है, सीक्रेट बात है। तो अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं और ये पता है कि ये साधक हैं, सिद्ध हैं, तो हमें बहुत विनम्रता से इन मंत्रों की जानकारी लेनी चाहिए और आगे निरंतर अच्छे से अच्छा कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में ये मंत्र की सिद्धि हो। हमें जगत कल्याण करना है, कोशिश करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये भावना होनी चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे काफी भाई बहन गायत्री मंत्र भी अच्छी तरह जानते हैं, महामृत्युंजय मंत्र भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसका जप नहीं करते। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में इन मंत्रों का उपयोग करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हम लोग तो ऐसे ही मोबाइल में सुनते रहते हैं गायत्री मंत्र, लाउड स्पीकरों में सुनते रहते हैं, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं। अगर इसकी हम जप करेंगे तो इसका प्रभाव हमें मिलेगा। इसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र है। हमारे घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, लोग बीमार रहते हैं और तरह तरह की परेशानियां हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ा जाए, गायत्री मंत्र भी पढ़ा जाए और तरीके से पढ़ा जाए। पूजा स्थल पर नहा धो के बैठा जाए, पवित्र होकर के, शांत होकर के, और 3 माला गायत्री मंत्र की, 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की। एक प्राइमरी बेस है, इतना करना शुरू कर दीजिए। आगे आपका मन करता है और करिए, और अपने जीवन में सुधार लाइए, अच्छे साधक बनिए, अच्छे साधक बनिए, ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छे गुरु के संपर्क में आइए, विद्वान के संपर्क में आइए, वो आपको बताएंगे, तौर तरीका बताएंगे। ये तो मैंने आपसे एक विनम्र निवेदन किया है कि अपने जीवन में इसको लागू करिए, इन मंत्रों को लागू करिए। आपसे गायत्री माता प्रसन्न होंगी, भगवान शिव प्रसन्न होंगे,
आपके घर में सुख शांति आएगी, दरिद्रता दूर होगी, कलह कलेश दूर होगी, आपका शरीर निरोग होगा। भाई इनका अगर हम शुरुआती जाप भी करते हैं ना तो हमें तो इसका रिजल्ट तो हमको मिलना ही मिलना है ना। हम मानते हैं कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, तो मृत्यु एक अलग मैटर है। जब मृत्यु आनी है तो आनी है, लेकिन अगर हम महामृत्युंजय जप करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, तो हमारे जीवन में जो तरह तरह की परेशानियां हैं, कलह कलेश उलझन गरीबी, ये सब शांत रहती हैं। इनका इतना प्रभाव है। और ज्यादा मात्रा में अगर जप करते हैं तो ये सारी परेशानियां खत्म हो जाती, पूर्ण रूप से खत्म हो जाती। ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि जब मंत्र प्रभाव के जप का प्रभाव होता है ना, मंत्र को हम ज्यादा से ज्यादा जपते हैं तो वाइब्रेशन जो है वातावरण में फैलने लगता है। जैसे हम लोग हवन करते हैं तो घर भर में उसका हवन का एक धुआं धुआं भर जाता है, सुगंध भी फैल जाती है अड़ोस पड़ोस में, आधा किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में उसका सुगंध फैलता है ना। ऐसे ही मंत्रों का वाइब्रेशन होता है, तो आपके घर में पड़ोस में इसका वाइब्रेशन फैल जाता है, जो कल्याणकारी होता है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए थोड़े में ही बात खत्म कर रहा हूँ। आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर है 88,724,14,431, 88,724,14431। आप कोई भी बात हमसे हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जो कुछ जानकारी होगी थोड़ी बहुत टूटी फूटी मैं आपको जरूर दूंगा, और आपसे भी हमको जानकारी मिलेगी, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान का आदान प्रदान होना ही चाहिए। कहते एक घड़ी आधी घड़ी और आधी उतने पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो हम आप जब बात करेंगे कितना अच्छा लगेगा। हम सभी भाइयों और बहनों को, बच्चों को आह्वान करते हैं, आपका वेलकम है, आप हमसे बात करिए और बहुत अच्छा लगेगा, और आपका भी जीवन धन्य होगा, हमारा भी जीवन धन्य होगा, हमारा आपका जीवन आध्यात्मिकता की तरफ और आगे बढ़ेगा। आध्यात्मिकता तो बहुत जरूरी है जीवन में ना, बिना अध्यात्म के जीवन जीवन नहीं। बड़े भाग्यमान स्थान पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जब इतना पवित्र शरीर मिला हमें, बड़े भाग्य से मिला, तो हमें अपने इस शरीर को परमात्मा की चरण शरण में लगाना ही चाहिए। ये जो मन है, ये जो तन है, ये हमें परमात्मा के चरण में समर्पित कर देना चाहिए। तभी हमारा जीवन धन्य होगा, तभी हम सुधरेंगे। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो भाइयों, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हमसे बातें करिए। फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।